कुपोषण आज भी भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इसका सबसे भारी बोझ महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन उसके स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता और आने वाले कल की नींव रखते हैं। प्रोजेक्ट बालवर्धन बच्चों में कुपोषण को दूर भगाने के लिए राजस्थान के आकांक्षी जिले धौलपुर में शुरू हुआ है। बालवर्धन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सिस्टम्स लेड पहल है। बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों से जुड़ी एक सोच और जिम्मेदारी है। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ राज्य स्तर पर माननीय उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा किया गया, जिसके बाद जिला स्तर पर यह कार्यक्रम माननीय जिला कलेक्टर धौलपुर श्री श्रीनिधि बीटी के नेतृत्व में शुरू हुआ। धौलपुर के 6 ब्लॉक्स में चल रहा ये प्रोजेक्ट बच्चों के पोषण और समग्र विकास को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण यानी सैम, मध्यम कुपोषण यानी मैम, कम वजन, कम लंबाई और बच्चों की शुरुआती विकास से जुड़ी चुनौतियों में सुधार लाने के लिए बालवर्धन कई स्तरों पर काम कर रहा है। नियमित वृद्धि निगरानी, बेहतर स्क्रीनिंग, सैम और मैम बच्चों का समय पर चिन्हीकरण और प्रबंधन, पोषण सहयोग, व्यवहार परिवर्तन, IPE-CKD से जुड़े हस्तक्षेप, सामुदायिक भागीदारी और बच्चों की शुरुआती विकास पर केंद्रित प्रयास, ये सभी मिलकर एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। हर महीने बच्चे की वृद्धि की निगरानी, समय पर न्यूट्रीबार का मिलना और नंदघर दीदी की वो नज़र जो समय रहते उस समस्या को पहचान सके जो पहले किसी की नज़र में नहीं आती थी। बेहतर निगरानी, मजबूत फ्रंटलाइन कार्यकर्ता और वो सेवाएं जो अब परिवारों तक खुद पहुंचती हैं, ताकि परिवारों को उचित सुविधाएं और लाभ सही समय पर मिल पाएं। नमस्ते, मेरा नाम प्रीति है और मैं बालवर्धन परियोजना में ब्लॉक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ। और मेरा काम है नंदघर पर जो ICDS द्वारा 6 सेवाएं चलाई जा रही हैं उनको बेहतर रूप से संचालित करवाना, जिसमें मैं नंदघर साथियों के माध्यम से उस कार्य को बेहतर सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग प्रदान करती हूँ। बालवर्धन प्रोग्राम के तहत हमारा जो कार्य है वो 100% तक पूर्ण रूप से संचालित हो और हमारा जो उद्देश्य है बच्चों तक, गर्भवती महिलाओं तक और धात्री माताओं तक वो सारी सेवाएं पूर्ण रूप से उन्हें प्रदान की जा सके। यही है बालवर्धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, यानी व्यापक रूप से व्यवहार में बदलाव। क्योंकि सही पोषण सिर्फ उपलब्ध होना ही काफी नहीं, सही जानकारी, सही आदतें और व्यवहार में बदलाव भी उतना ही जरूरी है। समुदाय की महिलाओं द्वारा खाना पकाने के प्रदर्शनों के जरिए टेक होम राशन को संतुलित भोजन में बदला जाता है और जो माताएं ये खाना बनाती हैं उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। हर नंदघर में एक पोषण वाटिका यानी न्यूट्रिशन गार्डन स्थानीय स्तर पर ताज़ी सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है और साथ ही बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में आहार विविधता और बेहतर पोषण को बढ़ावा देने में उपयोगी होती है। इस तरह पोषण, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी तीनों को एक साथ जोड़कर बालवर्धन बदलाव को घर और समुदाय तक पहुंचाने की कोशिश करता है। नमस्ते, मेरा नाम ज्ञानदेवी, मैं उदयपुरा के रहने वाली हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, वो इस नंदघर में पढ़ने आते हैं। पिछले 2 वर्ष से मेरा बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है। उसे खेलने कूदने का अवसर मिला है। पहले वो कुछ खाता पीता नहीं था, अब यहाँ आने से उसे अच्छा लगता है, वह खेलता है कूदता है और कुछ खाने भी लगा है। उसकी ग्रोथ में भी अच्छी पहचान दिखाई दे रही है हमें। न्यूट्रीबार इस नंदघर में जो मिलता है, मैंने उससे अपने बच्चे में कई बदलाव देखे हैं। उससे वो ऊर्जावान भी हो गया है और वो बहुत चाव से खाता है, बच्चों के साथ बहुत खुशी से खाता है। बालवर्धन की सोच केवल कुपोषण की पहचान और उसके प्रबंधन तक सीमित नहीं है। ये बच्चे की शुरुआती विकास के हर महत्वपूर्ण चरण को मजबूत करने का प्रयास है। बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन, उसके बाद शुरुआती 6 वर्ष और बालवर्धन परियोजना के अंतर्गत हो रहे विकासात्मक हस्तक्षेप, हर चरण में सही पोषण, देखभाल और सीखने के अवसर एक स्वस्थ बचपन की नींव तैयार करते हैं। नमस्कार, मैं जिला कलेक्टर धौलपुर निवेदन कर रहा हूँ। अभी तक 408 आंगनवाड़ियाँ बालवर्धन प्रोजेक्ट में उसमें नंदघर के तौर पे उसको विकास किया गया है, जहाँ पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लिया गया, नया आंगनवाड़ी बनाया। धौलपुर ज़िले में ब्राउनफील्ड काम किया है, जो एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी को रिनोवेट करना और साथ ही उसमें बाला पेंटिंग और उसके सौंदर्यीकरण के माध्यम से जो बच्चों को एंगेज करने का जो काम लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। इस वजह से हमारे यहाँ पे बच्चों का ठहराव, रिटेंशन और उनके जो टाइम स्पेंडिंग है आंगनवाड़ी में बढ़ा है और
आपके माध्यम से जो बच्चों को और साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं को जो पोषाहार दिया जा रहा है, उससे हमारे ज़िले में जो मैटरनल हेल्थ और बच्चों के जो ग्रोथ है, स्पेशली बच्चों के जो इंटरवेंशन, स्टंटिंग और वेस्टिंग, उसको हम फाइट कर सकते हैं और आने वाले समय में ये हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ग्रामीण एरिया में जो बच्चे हैं वो सबको इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बालवर्धन में पोषण सिर्फ एक इंटरवेंशन नहीं है, ये बच्चे की वृद्धि को समय पर पहचानने, जरूरत पड़ने पर उसे सही देखभाल तक पहुंचाने, परिवार को सही जानकारी देने और बच्चे की शुरुआती विकास के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। ग्रामीण क्षेत्रों के हर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एक समान अवसर मिले, यही इस प्रयास की मूल सोच है। बालवर्धन जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम नंदघर बना रहे हैं, जो ओल्ड आंगनवाड़ी है उनकी रेट्रोफिटिंग करके और उनमें बाला पेंटिंग और बाकी कंपोनेंट ऐड करके नंदघर बना रहे हैं। और नंदघर के ऊपर एक और इंटरवेंशन जो इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन, जो बच्चों के लिए, बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट 6 ईयर्स में जो ज़रूरी है, वहाँ पे वो नंदघर में इंटरवेंशन होने वाला है, जिसमें आप न्यूट्री बार भी दे रहे हैं और बाकी सब चीज़ें जो इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिसकी वजह से बालवर्धन में मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन का जो मेन कंपोनेंट, जिसमें हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है, सैम बच्चे, मैम बच्चे, जो उन बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। धौलपुर के 6 ब्लॉक्स में चल रहा ये मॉडल आज एक महत्वपूर्ण सीख और अनुभव तैयार कर रहा है। यहाँ पोषण, सैम और मैम इंटरवेंशन, व्यवहार परिवर्तन, सामुदायिक भागीदारी, फ्रंटलाइन सपोर्ट और बच्चों की शुरुआती विकास को एक साथ जोड़कर काम किया जा रहा है। सभी 6 ब्लॉक में जो नंदघर बने, वहाँ बालवर्धन प्रोजेक्ट के इंटरवेंशन चल रहे हैं। धौलपुर इज़ लाइक अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। तो आपकी ये थ्योरी ऑफ चेंज बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी चलेगी और मुझे लगता है इंडिया में मोस्ट ऑफ द जगह पे यही इश्यूज है, मैल न्यूट्रिशन का इश्यूज होता है। धौलपुर में जो काम हुआ है वो एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। आज ये बदलाव धौलपुर से शुरू हुआ है, कल इसकी पहुंच और जिलों एवं राज्यों तक हो सकती है और आगे ये मॉडल राजस्थान के और जिलों और देश के दूसरे राज्यों तक भी अपनी राह बना सकता है। क्योंकि बालवर्धन कुपोषण को महज आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए दूर करने की ओर कटिबद्ध है। एक कदम सुपोषित बचपन की ओर, एक कदम स्वस्थ भविष्य की ओर। बदलाव के इस सफर की ये बस शुरुआत है।